गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भोपाल शिक्षण संस्थान के रैपिड ग्रोथ क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन। आज हम बेसिक मैथ्स के वीडियो नंबर 3 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे हमारी कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने के बाद भाग देने की समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब हम बिना भाग दिए संख्याओं में पहचान कर लेंगे कि किस संख्या में किस संख्या का भाग जा रहा है ना। तो इनका पता लगाने के लिए हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे टॉपिक और नियमों के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहते हैं भाजकता के नियम। तो हम आज बात करेंगे भाजकता के नियम, और भाजकता में भी मूल रूप से हम उनके बारे में बात करेंगे जिनकी हमें आम तौर पर आवश्यकता पड़ती है। किसी भी गणित के कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना हो तो हमें हर एक संख्या में देखना पड़ता है कि इसमें 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये पता करने के लिए अगर हमें उनके भाजकता नियम पता हो तो हमारा ये काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। हम उस संख्या को देखते ही पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसे कि इसमें 2 का भाग जा रहा है ना, कि उसमें 3 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। तो हम इनको फटाफट देख करके बता देते हैं, और ये जिस माध्यम से बता पाते हैं, जिनके सहारे बता पाते हैं, उनको कहते हैं भाजकता के नियम। तो आइए इनके बारे में जानें। बहुत ही अपने आप में सरल टॉपिक है, बिल्कुल हम जीरो से शुरुआत करते हुए समझें इसे। भाजकता के नियम। डिविजन रूल्स। और भाजकता के नियम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 2 के भाजकता के नियम के बारे में। तो हम पहला पढ़ेंगे 2 का भाजकता नियम। 2 का भाजकता नियम, डिवीजन रूल्स ऑफ 2, है ना। आइए जाने 2 का भाजकता नियम क्या होता है, हम इससे क्या समझते हैं। हमने याद करिए, हमने सम संख्या में पढ़ा था। हमने कहा था कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उन संख्याओं में 2 का भाग जाता है, और जिन संख्या में 2 का भाग जाता है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। हमने पढ़ा था इससे पहले। तो बस सेम बात है यहाँ पर भी। अब 2 का भाजकता नियम का मतलब क्या हुआ कि उस संख्या में 2 का भाग जाना चाहिए। और 2 का भाग कब जाएगा? जब उस संख्या का इकाई का अंक हमें क्या क्या मिल जाए, 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे इकाई के अंक मिल जाए, मतलब उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो हम दुनिया की हर एक संख्या का पता लगा लेंगे, हम उसका यूनिट डिजिट देख करके, है ना, हम उसका इकाई का अंक देख करके पता कर सकते हैं कि उस संख्या में किसका भाग, उसमें 2 का भाग जाता है अथवा नहीं। तो हम कहें जिस संख्या का इकाई का अंक, तो ये तो बात बड़ी अपने आप में सरल है ना, समझ में आ रही होगी। जिस संख्या का इकाई का अंक क्या होता है, तो हम कहें कि जिस संख्या का इकाई का अंक, है ना, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वे संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। वे संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। दो से विभाज्य होगी। तो 2 से कौन कौन विभाज्य होगी? जिस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 2, 0, 2, 4, 6 या 8। इफ द डिजिट ऑफ यूनिट आर 0, 2, 4, 6 और 8, इट मीन्स दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, है ना। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक आपको इन संख्याओं में से, इन अंकों में से कोई मिले, तो वो संख्याएं डेफिनेटली 2 से विभाज्य होगी। जैसे मैं एक संख्या लिखूं 2, 4, 24, है ना। 24 का इकाई का अंक क्या है, जरा इकाई का अंक है 4, और इकाई का अंक 4 है, मतलब इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा।
ऐसे कोई संख्या लिखते हैं 32, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है 2, इट मीन्स इसमें आपके क्या है 2 का भाग जाएगा। इसी तरीके से मैं एक संख्या लिख लेता हूं 4850, इकाई का अंक क्या है 0, मीन्स 2 का भाग जाएगा। देखो अपने आप में ये बड़ी बात है, अगर हमें 2 का भाग देना होता ना, हमें पता करना होता ना कि इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो फिर हम क्या करते, भाग दे करके पता करते। और एक बात बताओ जरा, आप 4850 में भाग देने में कितना समय लगाते, कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट तो मानकर चलो लग ही जाती। अब 1 मिनट बाद कहते कि सर इसमें 2 का भाग है ना जाता है, तो यहाँ पर हम 1 मिनट बाद कह रहे हैं भाग दे करके, और यहाँ हम भाजकता के नियम में 1 सेकंड बाद कह रहे हैं कि इसमें 2 का भाग जाता है। तो भाजकता नियम क्या कर देता है, सीधा सीधा भाग देने की कला का समय घटा देता है ना। मतलब आपको भाजकता नियम पता है तो आप संख्या को देख करके बता सकते हो कि इसमें किस संख्या का भाग जाता है। तो आप किसी भी संख्या को देख करके बता सकते हो। मैं दुनिया की कितनी बड़ी संख्या लिख दूं, कितनी बड़ी संख्या लिख दूं, है ना। सपोज दैट मैंने ये संख्या लिख दी और उसका इकाई का अंक मैंने रख लिया ये 8, है ना। अब ये अपने आप में इतनी बड़ी संख्या है, उसके बावजूद भी हम कहेंगे कि इस संख्या में 2 का भाग जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 8। तो जिस संख्या का इकाई का अंक आपको इनमें से कोई मिले, वो सारी की सारी संख्याएं किससे विभाज्य हो जाएगी, 2 से विभाज्य होगी। तो इतनी बात हमें इसके भीतर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 का भाजकता नियम। तो बस थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं 3 के भाजकता नियम के बारे में, आइए समझते हैं। तो 2 का भाजकता नियम उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, आ गया ना, आ जाएगा। हाँ, तो हम अगले भाजकता नियम के बारे में बात करें। अगला भाजकता नियम 3 का भाजकता नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो वे संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। क्या मतलब है कि आप कोई भी संख्या लीजिए, सपोज दैट मैंने एक संख्या लिखी मेरी मर्जी से 324, मुझे नहीं पता इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, हम इसमें 3 का भाग दे करके पता करें तो अलग बात है। बाकी अभी हम इसमें भाजकता के नियम को फॉलो करेंगे। भाजकता का नियम कहता है कि आप इस संख्या के अंकों का योग करो। हमने कहा सर अंकों का योग मीन्स 3 को 2 को 4 को जोड़ना है, और जोड़ दिया हमने, 3 और 2 5 और 4 9 हो गई, है ना। इनके अंकों का योग क्या हुआ 9। और हमारा भाजकता नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है, मीन्स आपने इन अंकों को जोड़ा, इसके भीतर 3 + 2 + 4 मीन्स 9, इस 9 के अंदर अगर 3 का भाग जाता है, जरा देखो इस 9 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, डेफिनेटली जाता है। ये 9 जो है वो आपके 3 से विभाज्य हैं, है ना। हाँ, तो ये आपके 9 3 से विभाज्य हैं, बिल्कुल 3 से विभाज्य हैं। इसका मतलब हुआ इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है, समझे। इसका मतलब है कि इस 324 में 3 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसके अंकों के योग में क्या है 3 का भाग जा रहा है। तो और भी एग्जाम्पल लिख लें, जैसे मैं सपोज दैट लिखता हूँ 8 9 7 4 8974। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम अंकों का योग करेंगे। इनके अंकों का योग मीन्स 8 9 17, 17 और 7 24 और 4 28। अब देखो जरा, क्या इन 28 में 3 का भाग जा रहा है, तो 28 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। अब 28 में 3 का भाग नहीं जाए मीन्स 8974 में 3 का भाग नहीं जाएगा। आप इसके अंदर भाग देख करके चेक कर लेना, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग क्या हो रहा है 28, जिसमें 3 का भाग नहीं जाता है, समझे। तो हम कहें किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इसका मतलब वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। तो द सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 3, इट मीन्स दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 3। तो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो आप इस उदाहरण के तौर पर कई सारी संख्याओं को देख लेना। सपोज दैट मैं एक और संख्या ले लेता हूं 5000 या 594 लिखा मैंने। अब इसके अंकों का योग चेक करके देखो जरा, 5 9 14, 14 और 4 18, अंकों का योग कितना हुआ
18। क्या इस 18 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। अब 18 में 3 का भाग जाएगा मतलब इस 594 में भी क्या होगा? 3 का भाग जाएगा, है ना। तो हमें ये बात इसमें मोटे मोटे तौर पर याद रखनी है कि किसी भी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो डेफिनेटली उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। आ गई बात समझ में? हम इसके आगे 4 का भाजकता नियम देखें जरा। हाँ, तो हम 4 के भाजकता नियम के बारे में बात करें। 4 का भाजकता नियम, अभी हमने क्या पढ़ा? 2 का भाजकता नियम, फिर क्या पढ़ा? 3 का भाजकता नियम। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। हाँ, तो 4 के भाजकता नियम में इससे पहले हमने 2 और 3 का भाजकता नियम पढ़ा। 2 के भाजकता नियम में हमने कहा कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो रहा हो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। और 3 के भाजकता नियम में हमने कहा कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। अब जरा चेक करें 4 का भाजकता नियम क्या होता है। 4 का भाजकता नियम का मतलब है कोई भी संख्या जिसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा हो। समझे? किसी भी संख्या के, जैसे मैं संख्या लिखूं 4974 लिखा, 74 की जगह मैं 72 लिख देता हूं एक बार समझने के लिए। अब इस संख्या में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है ये पता करने के लिए हम उस संख्या के लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना होगा। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरी बार जा रहा है इट मीन्स उस संख्या में 4 का भाग क्या है? पूरी बार जाएगा। कैसे? लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंक कौन है? 72, है ना। लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई संख्या 72, इस 72 में 4 का भाग बिल्कुल पूरी बार जाता है। 4 एकम 4 और फिर 32, 4 8 18 बार पूरी बार भाग जा रहा है। अब 72 में 4 का भाग पूरी बार जाने का मतलब हुआ कि इस 49,872 में पूरी बार 4 का भाग जाएगा। तो दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4 because its last 2 digit are divisible by 4। इस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है इसलिए ये पूरी संख्या क्या है? 4 से विभाज्य है। तो हम इसकी भाजकता नियम में क्या कह देंगे कि ऐसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या, यानी ऐसे कहें कि जिस संख्या के जिस संख्या के इकाई व दहाई से मिलकर बनी संख्या में बनी संख्या में 4 का भाग जाए तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। हमने परिभाषा क्या लिखी कि कोई भी संख्या जिसमें इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या में 4 का भाग जाता है इसका मतलब वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, है ना। तो जैसे 49,872 आपकी क्या है? 4 से विभाज्य है। इसी तरीके से मैं और कोई संख्या लिख दूं, अब ये संख्या लिख दी कोई 8,94,832, तो इसका लास्ट 2 डिजिट कौन है? 3 और 2। इन 3 और 2 से मिलकर बनी हुई संख्या क्या है? 32। इस 32 में 4 का भाग जा रहा है इट मीन्स इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। ठीक है ना। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो 4 का भाजकता नियम का मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या में 4 का भाग जाता है मतलब उस पूरी की पूरी संख्या में आपके क्या होगा? 4 का भाग जाएगा। हम इसके आगे 5 के भाजकता नियम के बारे में बात करें तो 5 का भाजकता नियम अपने आप में बड़ा सरल है। अब की बार मैं लिखूं नहीं, मैं बोलता हूं उस शब्दों को कैचअप कर लो, है ना। तो 5 का भाजकता नियम,
5 का भाजकता नियम देखो, मैं इसको अगर तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से समझाऊँ ना तो तुम इसको समझ सकते हो पहाड़े के माध्यम से। 5 का पहाड़ा, 5 की टेबल हर कोई जानता होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। हम इसको लिखते जाए ना तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, फिर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो 45 और फिर 50, ये टेबल चलती है 5 की, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर इकाई का अंक 5 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, 5 0 5 0, ये क्रम चल रहा है। तो हम इनको, आपको लास्ट जहाँ तक दिखा, हम इसको 30 तक हो गया, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिखा तो चलता है, आपने समझ तो लिया है इस बात को। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस 5 की टेबल में इकाई के 2 पर्टिकुलर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। एक 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, 5 0, तो बार बार अंकों की क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब तो हुआ कि सर इन संख्याओं, इनके जो लास्ट डिजिट आ रहे हैं ना, मीन्स इकाई का जो अंक बन रहा है ना, इस अंकों के सिवाय तो किसी में 5 का भाग जाता ही नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं जाता है ना। और जाता होता तो वो 5 के पहाड़े में आता डेफिनेटली। तो क्या मतलब है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 बन रहा है, उस संख्या में क्या हो जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अब मैं मेरी मर्जी से कोई भी संख्या लिखूं इस दुनिया की, हर एक संख्या जिसका इकाई का अंक आपके या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, उस संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 5 का। जैसे 80 लिख दिया, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 0, मतलब 5 का भाग जाएगा सर, है ना। इस तरीके से 45 लिख दिया, 5 इकाई का अंक क्या है, 5, भाग जाएगा, है ना। मैं अब दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूं, बस इकाई के अंक में मुझे ध्यान में रखना है। यहाँ देखो जरा, इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसमें क्या है, 5 का भाग जाएगा। अब मैं इसका लास्ट डिजिट लिख लेता हूँ 0, ये बन गई 8450, इकाई का अंक 0, मतलब 5 का भाग जाएगा। तो ये कहानी है पूरी की पूरी इनमें, समझे। तो आपको यहाँ तक ध्यान में रखना है, 5 का भाजकता नियम मतलब इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो जाए, उस संख्या में क्या है, 5 का भाग जाएगा, समझे। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब हम अगले भाजकता नियम पर बात करें, 6 का भाजकता नियम। हाँ, तो हम बात करें 6 के भाजकता नियम के बारे में। 6 का भाजकता नियम कहता है कि अगर कोई संख्या जिसमें 2 व 3 दोनों का भाग जाता है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, समझे। कोई ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता हो, और नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, it means this number will be divided by 6. First of all, any number will be divided by both 2 and 3. कोई भी संख्या जब 2 व 3 दोनों से विभाज्य होगी, तब जाकर के वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। मतलब अपन किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या की बात करें, उस संख्या के भीतर अगर 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो डेफिनेटली उसमें 6 का भाग जाएगा। जैसे मैं एक संख्या लिखूं 36, है ना। अब आप 2 और 3 के भाग को चेक करें, तो हम 2 और 3 के भाग को चेक करेंगे भाजकता नियम से। ऐसा नहीं कि अब इसमें 2 का भाग देंगे फिर हम 3 का भाग देंगे, फिर थोड़ी है ना 5 मिनट बाद बोले कि अब इसमें 2 और 3 दोनों का जा रहा है, मतलब 6 का जाएगा। तो 2 का भाजकता नियम के अनुसार चेक करें तो इकाई का अंक 6 मीन्स 2 का भाग जाएगा। फिर 3 के भाजकता नियम से चेक करें तो 3 और 6 हो रहे हैं 9, अंकों का योग कर रहे हैं, 9 में 3 का भाग जाता, मतलब 36 में 3 का भाग जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 36 में 3 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है, दोनों का भाग जा रहा है, मतलब इस 36 में क्या हो जाएगा, 6 का भाग जाएगा। इसी तरीके से मैं एक संख्या लिख दूं 216। अब जरा इकाई का अंक देखो तो 6 है मीन्स 2 का भाग जा रहा है, अंकों का योग करो 3, 2 और 1 3 और 6 9, इकाई का अंक 9, अंकों का योग 9 हो रहा है, मीन्स इसमें 3 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर इस संख्या में भी 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, यानी यह संख्या भी किससे विभाज्य हो जाएगी, 6 से। 6 से क्यों विभाज्य होगी, क्योंकि इस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से थोड़ा प्रयास करना, है ना। अगर तुम्हें लगता हो कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो इसे पॉज करके सुनना, आराम से बात समझ में आ जाएगी, है ना, और याद रह जाएगा। इसके बाद हम 7 के भाजकता नियम की बात करें तो भैया यहाँ पर 6 के भाजकता नियम में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
है ना। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन डिविजन रूल्स ऑफ 6। अब हम 7 के भाजकता नियम की बात करें। 7 का भाजकता नियम, 7 के भाजकता नियम को आप अच्छी तरीके से पहले सुनना जरा, और उसके बाद में इसे समझने की कोशिश करना। 7 का भाजकता नियम कहता है कि आप किसी भी संख्या की बात कर रहे हो, उस संख्या का फर्स्ट ऑफ ऑल इकाई का अंक हटाओ। जैसे मैं एक संख्या लिख ही लेता हूं पहले। जैसे मैंने एक संख्या लिख ली 343, है ना। तो 343, इस 343 में इकाई का अंक क्या है? 3। इकाई का अंक क्या है? 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाता है कि आप इकाई के अंक को हटाइए। तो हमने कहा सर हमने जब 3 को हटा दिया तो हमारे पास में संख्या बच गई 34, क्योंकि हमने 3 को हटा दिया तो संख्या क्या हो गई? 34। अब आप इकाई के अंक को हटा करके शेष बची हुई संख्या में से हटाई गई संख्या का दुगुना घटाइए। क्या मतलब हुआ? आपने संख्या कौन सी हटाई? 3। 3 का दुगुना कितना है? दुगुना मीन्स गुणा 2 यानी 6। 3 दूनी 6। उस 6 को घटाना है किस में से? बची हुई संख्या में से। बची हुई संख्या कौन है? 34। 34 में से 6 को घटाएंगे कितने बच जाएंगे? 28, है ना। तो भाजकता नियम कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इकाई का अंक हटाओ, फिर हटाई गई संख्या में से आपने जो इकाई का अंक हटाया उसका दुगुना करके घटाओ, और घटाने के बाद अगर 0 या 7 से विभाज्य कोई संख्या बचती है तो उस संख्या में 7 का भाग जाएगा। तो हमने जब हटा करके इसको देखा तो हमारे पास संख्या क्या बची? 28। ये 28 आपके क्या है? 7 से विभाज्य कोई संख्या है। तो 7 से कोई विभाज्य संख्या है, इसलिए इस 343 में 7 का भाग क्या है? जाएगा। आई बात समझ में? तो 7 का भाग इसमें क्यों जाएगा? क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक को हमने हटाया, फिर उसका दुगुना किया, शेष संख्या में से घटाया, और घटा करके जब हमने देखा तो हमारे पास संख्या थी 7 से विभाज्य, इसलिए ये 343 मतलब वह पूरी की पूरी संख्या जो है वो किससे विभाज्य हो जाएगी? 7 से। द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 7, है ना। अभी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसका, कोई भी लिख लेते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं 8472। मुझे नहीं पता इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने मर्जी से लिखा है। अब इसी सिस्टम को फॉलो करके देखना है जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि इकाई का अंक हटाओ। हमने कहा हमने इकाई के अंक को हटा दिया तो हमारे पास संख्या क्या बची? 847। अब इस हमने जो इकाई का अंक हटाया उसका दुगुना करके घटाओ। तो दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 को जब हम इसमें से घटाएंगे तो आपके बच जाएंगे 843। तो सर 847 था, उसमें से 4 को घटाया 843। अभी भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? फिर से इस पर 7 के भाजकता नियम को फॉलो करेंगे। तो फॉलो करने के लिए फिर क्या करेंगे? इकाई के अंक को हटाएंगे, तो मतलब 3 को यहाँ से फिर हटाएंगे। अब सर जैसे ही 3 को हटाते हैं हमारे पास संख्या बचेगी 84, है ना। और इस 3 का दुगुना करके शेष बची हुई संख्या में से घटा देंगे। 3 का दुगुना 6, 6 को हमने घटा दिया तो यहाँ से क्या हो गया? 78। तो ये घटाया तो हमने क्या बचा? 78। अब भी हमें नहीं पता इसमें 78 में 7 का भाग जाएगा। अब तो पता हो ही गया होगा, 7 का पाड़ा बोल करके चेक करें या भाग दे करके देख लो तो 7 एकम 7 और 8 में जाएगा एक बार, एक शेष बच जाएगा। 11 7 77 होते हैं, एक बच जाएगा। तो शेषफल क्या बच गया? एक बच गया। मतलब ये संख्या जो 78 है वो 7 से पूर्णतः विभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये 8472 जो है वो आपके 7 से विभाज्य संख्या नहीं है। तो हम कहेंगे कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7, ये 7 के द्वारा विभाज्य नहीं है। तो आपको 7 का भाजकता नियम आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसकी लैंग्वेज को बोल लेता हूं, आप समझ लेना इसे, है ना। और चाहो तो लिख भी लेना। ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक हटाने पर शेष बची हुई संख्या में से हटाए गए अंक का दुगुना करके घटाने पर यदि 0 या 7 से विभाज्य कोई संख्या बचती है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में, है ना। तो इसके बाद में हम 8 के भाजकता नियम की बात इनके साथ ही कर लेते हैं।
8 का भाजकता नियम। 8 का भाजकता नियम पूरी तरीके से निर्भर है 4 के भाजकता नियम पर। हमने 4 के भाजकता नियम में क्या बात की थी? हमने कहा था कि 4 का भाग उस संख्या में जाता है जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है। बस यहाँ पर थोड़ा उससे बढ़कर के आगे बात करेंगे। तो 8 का भाग उन संख्या में जाएगा जिसके लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है। समझे? तो 8 का भाग किन में जाएगा? जिनमें लास्ट के 3 अंकों में भाग जाता है। तो मैं कोई मर्जी से मेरी कोई संख्या लिख लेता हूं। ये संख्या लिख ली इतनी बड़ी। अब नहीं पता इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, हम भाजकता नियम को फॉलो करके पता करेंगे। तो यहाँ पर भाजकता नियम क्या है? भाजकता नियम कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई, दाही और सैकड़ा से मिलकर बनी हुई संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर इकाई, दाही, सैकड़ा क्या है? इनसे मिलकर बनी हुई संख्या क्या है? 512। अब आप जरा चेक करो, इस 512 में 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? अगर इसके अंदर 8 का भाग गया तो इस संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 8 का भाग 512 में 8 का भाग देकर के देखोगे तो 8 छक्के 48, 3 बच जाएंगे और फिर 2 ले लिया हमने तो 32, 32 में 8 का भाग 4 बार जाएगा। मीन्स 512 8 से विभाज्य हैं। 512 8 से विभाज्य हैं और 512 8 से विभाज्य हैं मतलब 89,700 8,97,512 भी क्या हो जाएंगे? 8 से विभाज्य हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो हमें यहाँ तक की चीजों पर ध्यान रखना है। 8 का भाजकता नियम क्या है कि जिस संख्या के इकाई का, दाही का और सैकड़ा, मीन्स मैं यूं कहूं कि जिस संख्या के इकाई, दाही और सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या में यदि 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो हम इसके बाद 9 का भाजकता नियम पढ़े। हाँ, तो हम 9 के भाजकता नियम के बारे में बात करें तो 9 का भाजकता नियम 3 की तरह है। 3 में हमने कहा कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। मतलब हमें क्या करना है? अंकों का योग करना है और योग में अगर 9 का भाग जा रहा है मीन्स उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। कोई भी संख्या लिख लें, जैसे ये लिख लिया मैंने, है ना, और इसमें और बढ़ा करके हम लिख लेते हैं 7। तो यहाँ पर देखो अंकों का योग करो जरा। अंकों का योग कितना हो रहा है? 4 8 12, 12 7 19, 19 और 7 26, है ना, 26। और मैं एक और लिख लेता हूँ तो 26 और 1 27। अब अंकों का योग कितना हो गया? 27। अब 27 में 3 9 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। इसका मतलब इस 48,771 में भी 9 का भाग क्या है? पूरी बार जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो क्या मतलब समझे हम इसे कि कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग करना है और अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाए तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, है ना। इसी तरीके से हम 10 के भाजकता नियम की बात करें। 10 का भाजकता नियम तो दुनिया का सबसे सरल नियम अगर किसी में पढ़ा जाता है, अगर कोई है तो फिर वो 10 का भाजकता नियम है ना। यहाँ पर भी मैं सेम बात कर लूँ। आप 10 का पहाड़ा आप जानते होंगे, 10 एकम 10, दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। पूरा 10 का पहाड़ा लिखने के बाद हम लोग क्या नोटिस करते हैं? हम देखते हैं कि उसका इकाई का अंक, है ना, सभी सिचुएशन में समान रहता है। क्या मतलब हुआ कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 है तो उस संख्या में 10 का भाग क्या है? पूरी बार जाएगा। तो 10 का भाग पूरी बार कब जाएगा? जब उस संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0। किसी भी संख्या का इकाई का अंक, है ना, इकाई का अंक क्या होगा? 0। और जैसे ही किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हुआ वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 10 से विभाज्य होगी। तो आप दुनिया की हर एक संख्या लिख लीजिए। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है? इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 होना चाहिए और इकाई का अंक 0 हुआ मतलब उसमें क्या है? 10 का भाग जाएगा। इसके बाद हम फाइनली आगे बढ़ते हैं 11 का भाजकता नियम, है ना। तो यहां तक की बातें क्लियर है? 11 का भाजकता नियम के लिए हम आगे बढ़े। 11 के भाजकता नियम की बात करें तो मैं यहां लिख लेते हैं अपन लोग।
द डिविजन रूल्स ऑफ 11। 11 के भाजकता नियम में कहा जाता है कि किसी भी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य है तो उस संख्या में 11 का भाग जाता है। कि उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो मैंने एक संख्या लिखी 1331। अब यहाँ पर देखो एक क्या है, एक विषम स्थान है। ये विषम स्थान हुआ क्योंकि ये पहला स्थान है, तो पहले स्थान को क्या कहेंगे, विषम। और ये 2 नंबर का जो स्थान है, ये 2 नंबर स्थान पर संख्या लिखी है 3, ये क्या हो जाएगा, सम स्थान। मतलब पहला विषम स्थान, दूसरा सम स्थान, फिर विषम, फिर सम, है ना। तो हम लोग सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और उनका अंतर करेंगे। कैसे, ये एक यूं लिख लेते हैं। अब यहाँ पर सम स्थान पर आपके एक किस पर हो गया, विषम स्थान पर। तो यहाँ पर विषम स्थानों का योग करो जरा। तो विषम स्थान में एक तो ये 1 है और एक 3 है, तो 1 और 3 का योग कितना हुआ, 4। इसी तरीके से आपके विषम यहाँ सम स्थान कौन है, एक तो 3 है और एक आपके कौन है, 1 है, तो इनका योग कितना हो गया, 4। और 4 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0। तो इसमें कहा क्या जाता है कि किसी भी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य कोई संख्या है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। तो ये सिंपल सी पूरी की पूरी यहाँ तक की ये भाजकता के नियम रहते हैं। हमें मूल रूप से भाजकता के नियम वो याद रखने हैं जो हमारी संख्याओं में काम आते हैं। हमारी संख्या में काम आने का क्या मतलब हुआ कि हम सामान्यतः जब किसी संख्या को कैलकुलेट करते हैं तो हमें आवश्यकता पड़ती है गुणनखंड में, मूल रूप से अभाज्य गुणनखंड में। और अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोग अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, कभी भी भाज्य संख्या का भाग नहीं देंगे। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। तो अभाज्य संख्याएं जितनी भी हैं उनके भाजकता नियम को थोड़ा हमें ध्यान में रखना होता है। बाकी आप भाजकता जो संख्या भाज्य है उसके भाजकता नियम को याद न भी रखें, न भी पता हो तो ज्यादातर हमें जरूरत नहीं पड़ती है। हमें मूलतः पता होना चाहिए 2 का भाजकता नियम, 3 का भाजकता नियम, 5 का भाजकता नियम, 7 का भाजकता नियम, 11 का भाजकता नियम। अगर इतने भाजकता नियम हमें पता हो, इनके बारे में बेसिक हमें जानकारी हो, तो हमारा काम संख्याओं के कैलकुलेशन में आराम से हो जाता है ना। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से भाजकता नियम को समझा, देखा। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे भाजकता नियम आपको समझ में आ गए होंगे। इनसे संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दें। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इनके बारे में, नेक्स्ट बात करेंगे आगे कल के वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।